हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल स्टडी लेटरल में। तो जैसा कि आप लोगों का पता ही है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर चुका है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी का स्टडी करेंगे और उस थ्योरी में हम लोगों का जो सबसे मेन थ्योरी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन उस मेन थ्योरी को पढ़ने से पहले दो छोटे छोटे डिफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप अपने पिछले वाले क्लास में क्लास 8, 7, 6 इस क्लासेज में आपने इसका स्टडी किया है, आपने इसके बारे में पढ़ा है। बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इस दो छोटे छोटे टर्म कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर की जरूरत पड़ेगी। सो आइए एक बार इसको फटाक से देखते हैं और फटाक से आगे बढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ए नंबर which is divisible by other numbers besides being divided by itself and one is called composite number. What is composite number? आपने अपने बचपन क्लास में पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स जो दो से ज्यादा नंबर से पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स जिसका रिमाइंडर जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यहाँ भी उसी टाइप का डेफिनेशन लिखा गया है, थोड़ा सा बात को चेंज किया गया है। एक ऐसा नंबर जिसके एक और स्वयं को छोड़ करके अदर फैक्टर्स भी हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स इससे पहले को जो नंबर है 1, 2, 3 वो कंपोजिट नंबर नहीं है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? ए नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। यहाँ पे ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स प्राइम नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जो सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल हो, दैट मीन्स जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक इटसेल्फ एंड दूसरा वन। दैट मीन्स जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हो कि वन यहां भी नहीं है और वन कंपोजिट नंबर में भी नहीं है। दैट मीन्स यहां से एक कॉन्सेप्ट का अराइज होता है, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बात दोनों में सेम ही है। दैट मीन्स वन जो है न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर। इस बात को जरूर आप अपने माइंड में सेटअप रखेंगे। एक बार आइए समरी ले लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दैट मीन्स जो दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो सके, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दैट मीन्स जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सके, फर्स्ट इटसेल्फ एंड सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने जो हम लोग का मेन थ्योरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके तरफ आगे आते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हमारे इस वीडियो का मेन एम था। इससे पहले हम लोगों ने जो कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर पढ़ा, वो इस थ्योरम को पढ़ने के लिए नेसेसरी था, हमारे सिलेबस में वह है नहीं। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है, आइए उसको समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in bracket factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur.
कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर एक यूनिक वे में, एक स्टैंडर्ड वे में, एक सिंगल वे में प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाएंगे, फैक्टराइज किए जाएंगे। लेकिन इस बात को निगलेक्ट किया जाए, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाए कि उन प्राइम नंबर्स का ऑर्डर क्या है। दिस इज आवर स्टेटमेंट। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर स्टेटमेंट समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, वी टेक ए नंबर 60। एक हम लोग नंबर लेते हैं 60, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं 60 एक नंबर ले रहा हूं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 कैन बी एज फॉलोज। जो 60 जो मेरा कंपोजिट नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो। जब आप तुम लोग 60 को ब्रेक डाउन करोगे, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं 60 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो क्या होगा, तो 60 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करो। तो क्या 1 से डिवाइड करेंगे? नो। क्यों? क्योंकि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। मैंने इसी वीडियो में आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो 1 तो हो गया कैंसल। अब क्या लेंगे भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 30 होगा। अगेन 30 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो सर 2 से जब 30 को डिवाइड करोगे कितना होगा, 15 होगा। अगेन किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो सर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। दिस इज प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर आ जाएगा तो वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे, अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है तो कितने नंबर आ रहे हैं, 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, उसके बाद 3 एंड लास्ट इज 5। दैट मीन्स 2 टाइम्स, 3 एंड 5। ये 3 नंबर है जिसमें 2 का रिपीटेशन 2 बार हुआ है। तो 60 को देखो आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। वही लिखा गया 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहां पर देख रहे हो वो टीक 2 का रिपीटेशन 2 टाइम्स हुआ है, जिसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। दिस इज फर्स्ट टाइप। ये 60 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का फर्स्ट तरीका हुआ। अगेन 60 इज इक्वल टू, तुम लोग चाहो तो 60 को, किसी का मन क्या कि नहीं सर मैं 2 को पहले नहीं लिखूंगा, मैं पहले 3 को लिखूंगा, क्योंकि किसी के बस में तो है नहीं भाई, जो चाहे जिस तरीके से भी लिख सकता है। तो आप लिख सकते हो 60 को क्या, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। आप ये भी लिख सकते हो। तो वही लिखा गया 60 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन 2 देख रहे हो 2 टाइम्स आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ये छोटी सी बात है कि 2 बार आया है तो 2 स्क्वायर लिखेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्लास 10th के लायक हैं। ये क्या हो गया, सेकेंड टाइप। किसी का मन किया कि नहीं सर मैं 3 को पहले नहीं लिखूंगा, मैं पहले 5 को लिखूंगा, तो चल भाई लिखो, जो लिखना है सो लिखो। तो लिखा जा सकता है क्या, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 60 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसने क्या किया, 2 को बीच में ला दिया, 5 के बाद 2 लिख दिया। तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ये हो गया थर्ड टाइप। किसी का मन किया कि नहीं सर मैं 2 को बीच में नहीं लूंगा, मैं 2 को सबसे लास्ट में लूंगा, तो चलो भाई लिखो, जो मैंने सो लिखो। 60 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3
और दो जो दो बार आया है तो 2 स्क्वायर, दिस इज फोर्थ टाइप। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक अकेला जो 60 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 4 तरीके से हुआ है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। 4 तरीके से 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है। तो इस तरीके से जिसका मन आया उस तरीके से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चला गया। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो नंबर तो सेम होंगे, किसी भी तरीके से उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, नंबर चेंज नहीं होंगे। किसी ने 2, 3, 5 को लेकर के इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो कोई दूसरा बंदा कभी भी 7 नहीं लिख सकता, लेकिन कोई चाहे तो 2 को पहले लिख दे, 3 को पहले लिख दे, 5 को पहले लिख दो। ये अपने अपने थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो इसी कंक्लूजन को देखते हुए हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं? thus we see that every composite number can be expressed as a product of prime numbers in a unique way if their order is regardless। इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एवरी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के एक यूनिक वे में एक्सप्रेस किया जाएगा, लेकिन एक बात को भूल जानी होगी कि उनका ऑर्डर क्या है, पहले 2 आता है कि पहले 3 आता है कि पहले 5 आता है, इस बात पे झगड़ा नहीं होनी चाहिए। अब आइए हमारे एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो एक और थ्योरी की जरूरत है, एलसीएम एंड एचसीएफ, उसका स्टडी करते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी सबसे लास्ट थ्योरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मुझे पूरे तरीके से पता ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आप एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। क्या बचपन में जो मैंने एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था उसी तरह के क्वेश्चन क्या क्लास 10th में है? नहीं, कुछ तो चेंज है। क्या चेंज है, आइए धीरे धीरे जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोला जाता है एलसीएम, क्या है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more numbers is that smallest number that is exactly divisible by each of the given numbers। नाम में ही इसका छुपा हुआ है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब कि सबसे छोटा। तो स्टूडेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स, 2 नंबर्स हो या मोर देन 2 नंबर्स हो, का एलसीएम वह स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स छोटा से छोटा नंबर होगा जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली, दैट मीन्स पूरी तरीके से डिविजिबल है, ये होता है। एंड एलसीएम की एक प्रॉपर्टी है कि 2 नंबर्स हो या मोर देन 2 नंबर्स हो, तो उन सारे नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल या ग्रेटर देन दैट नंबर होगा। एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं, जैसे कि 2, 3 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो 2, 3 एंड 4 का मैक्सिमम जो एलसीएम होगा वो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। 2 एंड 3 तो एलसीएम हो ही नहीं सकता है। तो ये इस थ्योरी, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है ये बात, इसलिए मैंने बताया नहीं है, लिखवाया नहीं है, सिर्फ ओरली मैंने आपको बताया है। तो ये है एलसीएम का डेफिनेशन। नाउ देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करने के 3 मेथड होंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, second is long division method, and third is on the basis of multiple।
जिसमें सेकेंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन के थ्रू एलसीएम फाइंड आउट करना आपने बचपन में पढ़ चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड आउट करना, ये भी बचपन के जो बुक्स हैं उसमें टोकरी के टोकरी क्वेश्चंस दिए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये जब वर्ड आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा। इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास जूनियर सेक्शन में पढ़ चुका है, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल, तो जो थर्ड जो मेरा मतलब कि तरीका है एलसीएम फाइंड आउट करने का, ये फर्स्ट तरीका के तरह ही है। ये सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब कि एलसीएम फाइंड आउट करने के 3 मेथड जो मैंने टॉपिक्स में लिखवाया है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2 ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो मेथड नंबर 3 है वो फर्स्ट का ही एक अनदर फॉर्म है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो जितने भी थ्योरी आपने पढ़े ये हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया था, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्लास 10th में नया, क्लास 10th का जो आपका बुक है उसमें नया क्या गिवन है, तो वो है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। 2 नंबर्स हैं ए और बी, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इसको याद ही रख लेना है। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। इस सेंटेंस के मीनिंग को आप समझे तो गुड, ना समझे तो वेरी गुड। ज्यादा मैं इसके तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ आऊंगा आप खुद ब खुद इसको समझोगे और खुद ब खुद मैं समझाऊंगा। इस सिर्फ 2 लाइन के सेंटेंस को आप अपने थ्योरी कॉपी में लिख करके रखो, याद करके रखो, आगे खुद ब खुद आप समझोगे। नहीं समझोगे तो मैं तो समझाऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले मैंने लोएस्ट पढ़ा, उसके बाद हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ कहा जाता है। अब आइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज दैट ग्रेटेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि वर्ड में ही है हाईएस्ट, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट, दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। 2 या मोर देन 2 नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, वो नंबर होगी जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। एलसीएम में क्या था, एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर होगी जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। मेरी बात को पकड़िएगा। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मेरा जो एचसीएफ होगा वो हाईएस्ट नंबर होगा जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एलसीएम जो डिवाइड हो जाए और एचसीएफ जो डिवाइड कर दे, इस बात को यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, एचसीएफ इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स जो एचसीएफ है उसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट मीन्स जीसीडी भी बोलते हैं। तो इसको राइट डाउन किया जाए, इसके बाद जो थोड़ा बचा हुआ पार्ट है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे एचसीएफ टॉपिक का रिमेनिंग थ्योरी क्या कहता है। हम लोगों ने एचसीएफ का डेफिनेशन को देख लिया था। नाउ देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल। जिस तरीके से आपने देखा था कि एलसीएम को फाइंड आउट करने के 3 मेथड थे, उसी तरीके से एचसीएफ फाइंड आउट करने के भी 3 मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो थ्योरी है ये तो आपने प्रीवियस छोटे बचपन वाले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में जो एक्स्ट्रा बात हमको पढ़नी है वो क्या है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। अगर 2 नंबर्स गिवन हो ए एंड बी, इस तरीके से ये फॉर्मूला तो मोर देन 2 नंबर्स के लिए भी अप्लीकेबल है, बट हम लोग 2 नंबर ही लेकर के चलते हैं। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। 2 नंबर्स है, उनका एचसीएफ क्या होगा,
तो जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उनके स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उनके स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of a comma b multiply LCM of a comma b is equal to a multiply b। That means दो नंबर्स गिवन हो a and b तो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू होगा देयर HCF मल्टीप्लाई देयर LCM। एक एग्जांपल मैं इस पे ले लेता हूं आपके लिए, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मतलब कि लेट a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15। 45 एंड 15 दो नंबर्स हैं तो a मल्टीप्लाई b, दैट मीन्स दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा LCM ऑफ 45 कॉमा 15 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 45 कॉमा 15। दिस एम्प्लाइज का मतलब क्या होगा कि दोनों नंबर जो है 45 मल्टीप्लाई 15, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम होगा 45 और इनका HCF कितना होगा 15 होगा। आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप निकाल सकते हो कि भाई 45 एंड 15 का एलसीएम क्या होगा एंड 45 एंड 15 का HCF क्या होगा, और एलसीएम यो होगा एंड HCF 15 होगा। दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेम है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन आपको सेम आएंगे। यही कहता है ये वाला लास्ट वाला जो हमारा थ्योरी है या फॉर्मूला के तौर पे भी इसका यूज होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके थ्योरी पोर्शन का द एंड होता है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ आते हैं, लेकिन फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स थ्योरी को फिनिश कर हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन के तरफ, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 5 पुराना वाला जो बुक है उसमें एग्जाम्पल 5 है, बट न्यू सिलेबस में यह एग्जाम्पल 1 ही होगा और न्यू सिलेबस में यह पढ़ना है, सो बहुत ही थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। एक नंबर लेना है जो 4 to the power n के फॉर्म का होगा, वेयर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो आपको ये चेक करके बताना है कि जो 4 to the power n के फॉर्म के नंबर्स हैं क्या वो 0 के साथ इंडिंग हो रही हैं, दैट मीन्स क्या उनके यूनिट प्लेस पे 0 है। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इफ 4 to the power n ends with the digit 0, then it must have 5 as a factor। सॉल्यूशन में मेरा फर्स्ट सेंटेंस है कि इफ 4 to the power n जो है वो 0 के साथ इंड हो रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 होना ही चाहिए, सॉरी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना ही चाहिए। बट 4 to the power n is equal to 2 square to the power n। That means स्टूडेंट्स आप जो है 4 to the power n, तो 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर का होल पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया 2 to the power 2n। 2 स्क्वायर का पावर n से 2 to the power 2n जो बना, यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है जिसको आपने क्लास 7th में ही पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या है, a to the power m का होल पावर n इज इक्वल टू a to the power n। दैट मीन्स पावर का अगर पावर करोगे तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ भी यही है, पावर का पावर किया जा रहा है तो दोनों पावर मल्टीप्लीकेशन में होगा, दैट मीन्स 2 and n
मल्टीप्लाई 4 में हो गए। Shows that 2 is the only prime factor of 4 to the power। अब इस 4 to the power n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है तो हम क्या देखते हैं कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक सिंगल नंबर आ रहा है और वो नंबर है 2। ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। अब यहाँ पे आपने देखा कि 4 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो सिर्फ 2 ही होगा। और आपने इसी वीडियो में जो आपने थ्योरी पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें आपने क्या देखा था कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक वे में होगा यदि उसके ऑर्डर को न ध्यान में रखा जाए तो। सो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। इस तरीके से आप क्या कहोगे कि 4 टू द पावर n जो है उसका 5 कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता। हेंस 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले तब हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़े। अब आ जाइए एग्जांपल 6 के तरफ। फाइंड the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। क्या है? आपके बचपन के क्लास का ही क्वेश्चन है। LCM and HCF निकालना है, जिसको आपने ट्यूशन में स्कूल में टोकरी के टोकरी पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा अब की बार क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया गया है। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट मीन्स एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। क्या है? ये भी बहुत इजी है। वी हैव 6 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। मैंने बता चुका है पुराने वीडियोज में, पुराने क्वेश्चन में 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो 6 को आप डिवाइड करोगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 1 होगा क्या? नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो वहीं पर मेरा कैलकुलेशन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स 6 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3। 2 एक ही बार आया, दैट मीन्स 2 का पावर 1, मल्टीप्लाई 3 भी एक ही बार आया, दैट मीन्स 3 का पावर 1। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। अगेन दूसरा नंबर 20 है। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आइए वो भी देखते हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 20 को डिवाइड करोगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, एंड आप जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। डिवाइड करोगे 10 आएगा। 10 को फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा? 5 आएगा। 5 एक प्राइम नंबर है, सो यहीं पर मेरा कैलकुलेशन रुक जाएगा। तो आप 20 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, जो कि लिखा गया है। अब 2 देखो 2 टाइम्स आया है, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एक ही बार आया है, 5 टू द पावर 1। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। इस तरीके से आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे किसी भी नंबर का। अब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। सो एलसीएम ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू, वही थ्योरी में जो आपने यह स्टेटमेंट लिखा है या एक फॉर्मूला के तौर पे यूज होगा। एलसीएम ऑफ 6, 20 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। जो भी नंबर में जितने भी प्राइम फैक्टर है, सारे प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन। आप देख रहे हो जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं उन प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, देन यू विल गेट योर एलसीएम। तो क्या है आपको देखो यहाँ पे,
अब कौन कौन नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हैं, तो 2 का यूज हुआ है, 3 का यूज हुआ है एंड 5 का यूज हुआ है, 3 ही नंबर है। अब देखो 2 का ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर तो भाई 2 स्क्वायर है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 स्क्वायर है, तो लिखोगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, तो मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। अगेन 5 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 1 ही है, तो 5 टू द पावर 1। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टू द पावर 1 दैट मीन्स मल्टीप्लाई 3, 5 टू द पावर 1 दैट मीन्स मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 60 आएगा। तो 6 एंड 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। अगेन HCF ऑल्सो, HCF ऑफ 6,20, HCF ऑफ 6,20 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट। यहां पे आप देखोगे एक बात, जब मुझे एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ग्रेटेस्ट पावर ढूंढेंगे, और जब हमें HCF निकालना है दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग स्मॉलेस्ट पावर को ढूंढेंगे। ये वाली बात है। तो HCF ऑफ 6,20 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। मतलब कि अब की बार क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर को तो ढूंढना है, और वो भी आपको कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई, ये 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ये 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, तो इसमें कॉमन कितने नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, ओनली 2 इज कॉमन। सिर्फ क्या है, 2 ही कॉमन है, और जो कॉमन है उसका आपको क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो 2 का एक बार पावर 2 है और एक बार पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन होगा, 2 टू द पावर 1 दैट मीन्स 2। सो 6 एंड 20 का जो HCF होगा वो होगा 2। इस तरीके से LCM फाइंड आउट हो गया, HCF फाइंड आउट हो गया। दोनों को एक जगह इकट्ठा दिखा देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को स्मार्ट बनाने के लिए। 10 LCM ऑफ 6,20 इज इक्वल टू 60 and HCF of 6,20 is equal to 2 आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में। अब आइए एग्जांपल 7 की तरफ। लाइट कट गई है, जिसके कारण हो सके हो कि वीडियो का प्रॉपर लाइटिंग आपको दिखाई न दे रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना है, क्योंकि अभी नया नया चैनल स्टार्टिंग है, चैनल का भी जन्म ही हुआ है, तो थोड़ा सा गरीबी छाई हुई है, बट कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लोगे। एग्जाम्पल 7, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। दो नंबर है 96 and 404, उसका आपको निकालना है HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके बाद निकालना है आपको LCM दैट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ। वी हैव 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, जिसको मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि कैसे आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसलिए 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैं नहीं बताऊंगा, आप उसका खुद से निकालोगे। 96 जो है 2 and 3 के फॉर्म में आया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 कितना बार आया है, तो 2 5 टाइम्स आया है, सो 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। इसी तरीके से 404 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 101 टू द पावर 1। सो पहले HCF निकालना, क्योंकि फाइंड द HCF। तो HCF क्या होगा, 96 and 404 का प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। आप यहाँ पे देख रहे हो कि
कॉमन प्राइम फैक्टर, जब भी आप HCF निकालोगे तो आपको सबसे पहला देखना है कि कौन से प्राइम जो नंबर है, प्राइम फैक्टर है, कॉमन है, और उस कॉमन प्राइम फैक्टर में भी आपको लेना है स्मॉलेस्ट पावर। दो चीजें करनी है HCF निकालने में, सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढनी है और उसमें से आपको निकालना है स्मॉलेस्ट पावर। वीडियो को दोबारा से शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगा था कि वीडियो चल रही है और कैमरा ऑन ही नहीं था, इसलिए थोड़ा सा दोबारा मेहनत हुई है। इसीलिए मैंने पहले से बना रखा, देख रहे हैं सर्कल किया हुआ है, ये भी सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसका यूज हुआ है। तो मैंने पहले इसको समझा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो रनिंग ही नहीं था। तो 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, तो इसमें से देखना है आपको कि भाई कौन से जो ऐसे प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है। तो आप देख रहे हो कि 2 यहाँ भी है और 2 दूसरे वाले नंबर के प्राइम फैक्टर में भी, दैट मीन्स 2 कॉमन है, लेकिन 3 एंड 101 कॉमन नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस किया गया है। अब जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें देखना है कि स्मॉलेस्ट पावर किसका है। तो यहाँ पे 2 का पावर 5 है और दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 का पावर 2 है, तो कॉमन में भी स्मॉलेस्ट पावर किसका हुआ, 2 का पावर 2। तो आपका HCF जो होगा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4। नाउ LCM ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 4। यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया गया है जो इसी वीडियो में जो सबसे हमारा लास्ट थ्योरी था, उसी थ्योरी से ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है। कोई भी 2 नंबर गिवन हो, सिर्फ ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 नंबर के लिए अप्लीकेबल है, 3 नंबर के लिए इस फॉर्मूला का यूज नहीं किया जा सकता है। किसी भी 2 नंबर का LCM फाइंड आउट करना हो तो वो क्या करना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और डिवाइडेड बाई HCF कर देना है। इन द सेम वे अगर 2 नंबर्स का HCF निकालना हो तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और डिवाइडेड बाई LCM। LCM निकालना हो तो HCF से डिवाइड करेंगे, HCF निकालना है तो LCM से डिवाइड करेंगे, यही किया गया है। तो फर्स्ट नंबर 96 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 404 और डिवाइडेड बाई HCF। आप देख रहे हो 4 से 404 को कैंसिल आउट किया जाएगा 101 टाइम्स, तो मेरा LCM होगा 96 मल्टीप्लाई 101, दैट मीन्स 96। thus HCF of 96, 404 is equal to 4 and LCM of 96, 404 is equal to 96 and this is our answer। ये है, आप एग्जाम्पल नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले, लेकिन यह ब्लू मार्कर से जो लिखा हुआ है यह क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, यह एक फॉर्मूला है, तो आप इसको कॉपी में कहीं पे लिख लोगे, लेकिन यह इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, एज ए फॉर्मूला इसको यूज किया गया है जो मैंने आपको बताया। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो यह एग्जाम्पल नंबर 8 आपके आने वाले एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट एग्जाम्पल है। तो आइए इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स 672 एंड 120। अब की बार 3 नंबर्स है, 6, 72 और 120, और इस तीनों का आपको निकालना है HCF एंड LCM दोनों बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई वी हैव 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट होगा, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालोगे, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालोगे, ये सब मैंने इसी वीडियोज में पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। आप वहां से उसको देख कर समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर के ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हर क्वेश्चन बताया जाए तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा। 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। 2 कितना बार आया, एक बार, तो 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 कितना बार आया, एक बार, तो 3 का पावर 1। सेम वे 72, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन 72 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो ये आया। 2 कितना बार आया भाई, 3 बार, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 कितना बार आया, 2 बार, तो 3 स्क्वायर।
and 120 is equal to 2 cube multiply 3 to the power 1 multiply 5 to the power 1. 2 क्यूब दैट मीन्स 2 3 टाइम्स आया, 3 का पावर 1 दैट मीन्स 3 एक ही बार आया, और 5 टू द पावर 1 दैट मीन्स 5 एक ही बार आया। ये बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th के स्टूडेंट है, इतना नॉलेज होनी चाहिए। सो HCF ऑफ 6,72, 120 इज इक्वल टू, वही पुरानी बात, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी जो बातें हैं, जहां पे मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, इतनी बात तो हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। जब जब HCF निकालोगे, जब जब LCM निकालोगे, HCF निकालने के लिए ये मैटर लिखना होगा, LCM निकालने के लिए ये वाला मैटर लिखना होगा। सो HCF ऑफ 6,72, 120 is equal to product of the smallest power of each common prime factor involved in the numbers। HCF निकालने के लिए जितने भी नंबर्स है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उसमें आपको लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। बात को बस ये जो दो टर्म है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HCF निकालने के लिए जितने भी नंबर्स है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर, और उसमें भी आपको चुनना है स्मॉलेस्ट पावर के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो कि कॉमन जो 672 एंड 120 है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, तो कॉमन कौन कौन है? तो कॉमन देख रहा है कि 2 तीनों नंबर्स में प्रेजेंट है, 3 तीनों नंबर्स में प्रेजेंट है, लेकिन 5 प्रेजेंट है क्या? 5 नहीं है। तो ये हो गए कॉमन। अब कॉमन में भी स्मॉलेस्ट पावर के साथ लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ? 2 का पावर 1, तो लिखा गया 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ? 3 का पावर 1। तो HCF जो होगा 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 6। तो स्टूडेंट्स 672 एंड 120 का जो HCF होगा वो होगा 6। अब आ जाइए LCM के तरफ। एंड LCM of 6,72, 120 is equal to product of the greatest power of each prime factor involved in the numbers। LCM निकालने के लिए जितने भी नंबर्स है उनका जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो सारे प्राइम फैक्टर को लेना है, लेकिन विद ग्रेटेस्ट पावर। अब देखो भाई 2 प्राइम फैक्टर में है, तो देखो 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है भाई? तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कितना हुआ? 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो ग्रेटेस्ट कितना हुआ? 3 का पावर 2, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 का पावर 2। अब 2 ले लिए, 3 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, बच कौन गया? 5। तो 5 का 5 तो एक ही बार है, और 5 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है? 1 है, तो 5 टू द पावर 1। दैट मीन्स आपको ये समझ लो जितने भी नंबर्स है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे प्राइम फैक्टर को लेना है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर के साथ। अब 2 का क्यूब दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 5 टू द पावर 1 दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई करोगे 360 आएगा, और 360 ही आपका LCM होगा। 10 HCF of 6,72, 120 is equal to 6 and LCM is 360, और यही आपका हुआ आंसर। तो इसको नोट डाउन कीजिए, और इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के तरफ। मैंने अभी तक जितने वीडियोज अपलोड किए हैं उसमें सबसे लंबा ये वाला वीडियो होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, लंबे वीडियोज भी डालने चाहिए। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि छोटे छोटे वीडियोज में डाल रहा था, तो लो सबसे लंबा वीडियो यह मेरा होगा। क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर गिवन है 140, 156
3825, 5005 एंड लास्ट वाला नंबर है 7429। मैंने आपको एग्जाम्पल में बता चुका है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा, लेकिन अच्छा है कि आपके एक्सरसाइज में यह एक क्वेश्चन के तौर पे आया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इससे और अच्छे से सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, दैट मीन्स 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमको लिखना है। फर्स्ट वी हैव 140। अब देखो 140 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? तो भाई 1, लेकिन 1 तो सर प्राइम नंबर है ही नहीं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मैंने इसी वीडियो के थ्योरी पोर्शन में लिखवा चुका है, लिखवाया नहीं है मतलब कि मैंने बोला था। तो 1 से बड़ा कौन सा ऐसा प्राइम नंबर होगा जिससे 140 डिवाइड हो सकता है? तो वो प्राइम नंबर होगा 2। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल को याद करना होगा। 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, इसका क्या रूल है? 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, इसे क्या रूल है? इसको आपको याद करना होगा किसी बुक के सहारे या किसी दूसरे टीचर की वीडियोज को देख करके, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। तो 140 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 70। फिर देखो कि 70 किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो सर 70 जो है 2 से डिवाइड होगा। तो 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा। अब फिर सोचो 35 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? तो 35 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, और 5 से जब डिवाइड करोगे तो मेरा 7 कोसेंट के फॉर्म में आएगा। अब 7 जो है 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए फर्दर डिवीजन का प्रोसेस नहीं होगा, यहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। और 10 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 140 का प्राइम फैक्टर ये हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एक ही बार आया है, तो 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 एक ही बार आया है, तो 7 टू द पावर 1। दैट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स 140, ये मैं सर्कल जो कर रहा हूं, आप जब अपने कॉपी पे लिखिएगा तो इसको सर्कल मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1। ये मेरा आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन 156 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, आपको खुद बनाना है। मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं 3825। वही पुरानी वाले अंदाज में वी हैव 3825। अब देखो भाई कि 3825 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? तो भाई ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर 2 से बड़ा कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड होगा? तो 3 से आप डिवाइड करोगे 3825 को, तो आपका क्वोशेंट आएगा 1275। अब 1275 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए? तो आप देखते हो कि 1275 को 5 एंड 3 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है। 5 एंड 3 दोनों से कैसे डिवाइड किया जाएगा? इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। वो आपको किसी दूसरे वीडियो या बुक से देखना है। अब यह 1275 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तो इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 3 से जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्वोशेंट आएगा 425। 425 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? तो 5 से, क्वोशेंट क्या आएगा? 85। 85 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे? तो 5 से, एंड क्वोशेंट क्या आएगा? 17। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, और इसके बाद देखेंगे 10 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। 3 कितना टाइम्स आया? 2 टाइम्स
3 तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 कितना टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर अब मल्टीप्लाई 17 कितना बार आया एक ही बार, तो 17 टू द पावर 1। और यही 3825 जो जिसको मैं गोला कर रहा हूं, जिसको मैं इन सर्कल कर रहा हूं, वही आपका प्राइम फैक्टर हुआ किसका 3825 का। एंड दिस इज योर आंसर। जब आपको नोट डाउन करना है तो आपको इस तरीके से सर्कल नहीं करना, आपको इस तरीके से गोला लगाना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5005 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा। 5005, अब सोचो 5005 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आप डिवाइड करोगे, तो 5 से। 5005 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1001 आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको याद रखना है 1001 जो है वह 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 इस 3 नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आता है। 1001 को 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 लिखा जा सकता है। आगे जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे या आगे जाकर के खुद मैं जब सरकारी नौकरी करने वाले एग्जाम का वीडियो डालूंगा तो निश्चित, अभी तो क्लास 10th का है, धीरे धीरे मेरा मेन जो एम होगा वह एसएससी एग्जाम के वीडियो को अपलोड करना होगा। वहां पे भी हम लोग पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे आप लोगों के सपोर्ट से। तो याद रखना है कि 1001 जो है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 के फॉर्म में होगा, तो 1001 आया। अब 1001 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए, तो 7 से। 1001 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशेंट आएगा 143। एंड 143 को किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, तो 11 से। और 11 से डिवाइड करने पर क्वोशेंट कितना आएगा 13। जब क्वोशेंट 13 आएगा तो यहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो आगे डिवीजन का प्रोसेस नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना दैट मीन्स अंतिम लास्ट जो नंबर है वह प्राइम नंबर आना चाहिए। लास्ट नंबर जब प्राइम नंबर आ जाएगा वहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। तो 5005 का जब मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना चालू किया तो लास्ट नंबर 13 है और 13 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो 5005 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। 5 एक ही बार आया है, सो 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 एक ही बार आया है, तो 7 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 एक ही बार आया है, 11 टू द पावर 1 एंड 13 एक ही बार आया है, तो 13 टू द पावर 1 एंड दिस इज आवर आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 7429। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह, क्योंकि 7429 एक ऐसा नंबर है जब किसी स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट क्या किसी टीचर के सामने ही एक अब सडनली किसी टीचर को दे दिया जाए कि इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, तो बहुत देर के लिए स्टूडेंट को तो सोचना ही पड़ेगा, टीचर भी सोचने लगेंगे कि इसका प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पे तो मैंने पहले से इसका प्रैक्टिस किया है, यहाँ तक कि मुझे क्या किसी भी टीचर को अगर दे दिया जाए तो थोड़ा देर के लिए वो सोचने लगेंगे कि 7429 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो 7429 को जब आप डिवाइड करोगे तो देखोगे कि भाई कि न 2 से डिवाइड हो रहा है, न 3 से, न 5 से, न 7 से, न 11 से। सबसे पहले यह 17 से डिवाइड होगा, तो 17 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 437 आएगा। यहाँ पर आने के बाद भी आप सर खजलाने लगे कि भाई किस प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए, तो 437 को फिर 19 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशेंट आ जाएगा 23, और 23 जब आएगा तो यहीं पे रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। 17 एक ही बार आया है, 17 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई
19 एक ही बार आया है, 19 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 23 एक ही बार आया है तो 23 टू द पावर 1 एंड दिस इज आवर आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers। नंबर गिवन है, फर्स्ट 26 एंड 91, सेकेंड है 510 एंड 92 एंड थर्ड है 336 एंड 54। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बस एक एक्स्ट्रा पार्ट गिवन है कि वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो मैंने एग्जांपल बनाया था उसमें ये वाला पार्ट नहीं था, लेकिन ये आपका थ्योरी का ही पार्ट है। इसी वीडियो में जो सबसे लास्ट थ्योरी था उसी से इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 26 एंड 91, वी हैव 26। सबसे पहले आप 26 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो 26 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 13। 2 एक ही बार आया है सो 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 13 एक ही बार आया है तो 13 टू द पावर 1 एंड 91 इज इक्वल टू 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 7 मल्टीप्लाई 13 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 7 एक बार आया है सो 7 टू द पावर 1, 13 एक बार आया है तो 13 टू द पावर 1। अब फाइंड आउट करना है एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज भी आपके थ्योरी से लिया गया है। इसमें दो बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, ईच प्राइम फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट पावर। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी नंबर्स है, 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, जितने भी नंबर्स है जिनका एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अभी एलसीएम की बात हो रही है सो हम लोग एलसीएम के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी नंबर्स है जिनका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करो, उन नंबर्स का देखो कि प्राइम फैक्टर कौन कौन है। सारे प्राइम फैक्टर को ढूंढ निकालो और उस प्राइम फैक्टर में आप ग्रेटेस्ट पावर वाले प्राइम फैक्टर को चुनो। जैसे कि आइए देखते हैं, 26 एंड 91 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर से रफ भी करूंगा तो आपको वो भी ध्यान देना है। यहाँ पे मैं जो सर्कल करूंगा उसको आप नहीं लिखिएगा। 26 एंड 91 ये दो नंबर्स है जिनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 26 के देखो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, 2, 13, 2 और 13 26 के प्राइम फैक्टर है। उसी तरीके से 91 के प्राइम फैक्टर है 7 एंड 13। 2 एंड 13 26 के प्राइम फैक्टर है एंड 7 और 13 91 के प्राइम फैक्टर है। तो 26 के 2 प्राइम फैक्टर हुए और 91 के भी 2 प्राइम फैक्टर हुए, दैट मीन्स टोटल 4 प्राइम फैक्टर हुए। तो 2, 13, 7 एंड 13 टोटल कितने प्राइम फैक्टर हुए, 4 प्राइम फैक्टर हुए। इसमें आप देख रहे हो कि 13 जो है 2 बार आया है, 13 का रिपीटेशन होगा, इसलिए 13 को इरेज कर दो। तो 26 एंड 91 जो दो नंबर्स है जिनका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो उसे कितने प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है, 2, 7 एंड 13। गर्मी बहुत ज्यादा है, वीडियो शूट करने के लिए फैन वगैरह बंद किया हुआ है, जिसके कारण गर्मी से बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन कोई बात नहीं है। 2, 7 एंड 13 3 प्राइम फैक्टर है। अब देखो क्या है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है, इच प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर। अब देखो 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, तो 2 का पावर 1 और भी क्या 2 है क्या कहीं पे, तो कहीं पे दूसरा कोई 2 नहीं है, तो 2 टू द पावर 1, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना होगा, 2 का पावर 1। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 का पावर 1,
अब मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 7 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, तो 7 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे है और 7 का सिर्फ एक ही पावर है 1, तो मल्टीप्लाई करोगे 7 टू द पावर 1। अब देखो यहाँ पे 13 का पावर 1 है, कहीं और 13 है क्या, तो यहाँ 13 है लेकिन यहाँ भी 13 का पावर 1 है, तो दोनों सेम हुआ, तो 13 का ग्रेटेस्ट पावर कितना होगा, 1 ही होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 13 का पावर 1। 2 पावर 1 दैट मीन्स 2, मल्टीप्लाई 7 का पावर 1 दैट मीन्स 7, 13 का पावर 1 दैट मीन्स 13, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा और यही आपका एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करने का भी यहाँ पे एक ट्रिक फॉलो होगा, लेकिन मैं उसको भी बताने नहीं जा रहा हूं। अब आ जाइए HCF ऑफ 26 एंड 91। तो लैंग्वेज, ये वाला लैंग्वेज तो आपको लिखना ही है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। यहां भी दो बातें ध्यान रखनी है, कॉमन प्राइम फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम निकालने के लिए ईच प्राइम फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर, HCF निकालने के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो भाई यहां पे फिर आइए थोड़ा सा एक बार और देखते हैं कितने नंबर्स हैं जिनका HCF निकालना है। दो नंबर हैं 26 एंड 91 जिनका HCF निकालना है। अब देखो 26 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है, तो आप देख रहे हो कि 2 एंड 13 26 के प्राइम फैक्टर है। 91 के प्राइम फैक्टर कितने हैं भाई, तो 7 एंड 13 91 के प्राइम फैक्टर है। तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन हुआ, कॉमन प्राइम फैक्टर तो सिर्फ 13 ही है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर का लेना है स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो यहाँ पे 13 है क्या, 13 का पावर 1, यहाँ पे देखिए 13 का पावर 1, तो स्मॉलेस्ट पावर कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता है स्मॉलेस्ट पावर में। तो 13 का पावर 1 जीरो भी हो सकता है, लेकिन उसको नहीं लेना है। 13 का पावर 1 जो है स्मॉलेस्ट पावर होगा, तो यहाँ पे लिखोगे HCF कितना होगा, 13 का पावर 1 दैट मीन्स 13। एलसीएम निकल गया 182, HCF निकल गया 13। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए वेरिफिकेशन में फाइंड आउट करने हैं। तो वेरीफाई करने के लिए, जब भी वेरीफाई करने की बात हो, आगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी प्रूफ करना हो या वेरीफाई करना हो तो LHS लेकर के चलेंगे, RHS आ जाएगा, या LHS को प्रूव करेंगे, RHS को प्रूव करेंगे, दोनों इक्वल है तो कह देंगे कि यस इट इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे LHS लेकर के चलेंगे। LHS क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM कितना 182, HCF कितना 13, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2666 एंड RHS इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर कितना 26 एंड सेकेंड नंबर कितना 91, 26 एंड 91 दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 2666। इस तरीके से देख रहे हो LHS का वैल्यू 2666 एंड RHS का वैल्यू 2666। thus LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब आ जाइए इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड में दो नंबर है 510 एंड 92। वहीं पुराने प्रोसेस की तरह वी हैव 510 का आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 2 एक ही बार आया है, इसके लिए 2 का पावर 1, 3 एक ही बार आया है, 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 5 एक ही बार आया है, 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 17 एक ही बार आया है, 17 टू द पावर 1। ये पावर 1 लिखने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स पावर 1 है, लेकिन फिर भी लिख दिया गया है तो चलो अच्छा है। एंड 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू, अब देख रहे हो कि 2 टाइम्स आया है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 23 एक ही बार आया है तो 23 का पावर 1। अब निकालना क्या है LCM। सो LCM ऑफ 510, 92
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ये लैंग्वेज है, जब जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये लैंग्वेज लिखेंगे ही, और एग्जाम में ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा जिसके कारण आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो इसमें दो बातें याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि ईच प्राइम फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट पावर। एलसीएम निकालने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर है सारे प्राइम फैक्टरों को लिखेंगे, लेकिन उनके ग्रेटेस्ट पावर के साथ, उनका मैक्सिमम पावर कितना है वैसे नंबर्स नहीं लिखेंगे। तो देखो दो ऐसे नंबर है 510 एंड 92, जिसका हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 510 के जब प्राइम फैक्टर निकाला गया तो 510 का प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5 एंड 17, एंड 92 का प्राइम फैक्टर है 2, 2 एंड 23। आप देख रहे हो कि भाई देखो अब 2 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको इरेज कर देते हैं 2 का। फिर एक और 2 है जिसका रिपीटेशन हो रहा है, जिसको इरेज करते हैं। अब देखो अब कोई ऐसा नंबर नहीं ना है जिसका रिपीटेशन हुआ है, तो ईच प्राइम फैक्टर आ गए। अब ग्रेटेस्ट पावर के साथ तो 2 का मैक्सिमम पावर देखो, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है और कहीं 2 है क्या, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2 का पावर 2, तो इसको लिखा गया। अब देखो 3, तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 और कहीं 3 है क्या, नो सर, तो 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई। अब देखो 5 का मैक्सिमम पावर 1 है और कहीं 5 है क्या, नो सर, मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। अब 17 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 और कहीं 17 है क्या, नो सर, 17 टू द पावर 1। 23 और कहीं नहीं है, तो 23 का पावर 1। 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 3 का पावर 1 दैट मीन्स 3, 5 का पावर 1 दैट मीन्स 5, 17 का पावर 1 दैट मीन्स 17, 23 का पावर 1 दैट मीन्स 23, मल्टीप्लाई करा तो 23,460 आया, और यही आपका होगा एलसीएम। एलसीएम आपका होगा 23,460। अब आ जाओ एचसीएफ की तरफ। HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ये लैंग्वेज जब जब HCF निकालोगे लैंग्वेज लिखना ही है, लेकिन इस लैंग्वेज में दो बातें ध्यान रखनी है, कॉमन प्राइम फैक्टर एंड स्मॉलेस्ट पावर। दैट मीन्स आपको ढूंढने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर लेकिन स्मॉलेस्ट पावर के साथ। अब देखो जो आपने प्राइम फैक्टर किया है उसमें कॉमन कौन कौन है, तो देखो 2 कॉमन का मतलब एक ही नंबर, एक ही डिजिट, एक ही ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन। तो आप देख रहे हो कि 2 जो है वो एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसको कॉमन किया जाएगा। और कोई कॉमन करने वाला डिजिट है क्या, नहीं सर, और किसी को कॉमन नहीं किया जा सकता। तो अब निकालो कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, स्मॉलेस्ट कौन हुआ 2 का पावर 1, सो आपका HCF होगा 2 का पावर 1 दैट मीन्स 2। अब आ जाओ वेरिफिकेशन के तरफ। वेरिफिकेशन करने के लिए वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है आपको कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होगा। तो वेरिफिकेशन में आ जाओ, LHS इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM कितना हुआ 23,460, HCF कितना हुआ 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 46,920। अब RHS लेकर के चलो। RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो एक नंबर 510, दूसरा नंबर 92, दोनों को मल्टीप्लाई करा 46,920 आया। क्या LHS में जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट RHS में भी है, यस सर, तो 10 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन मैंने भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बनाओगे इसी पैटर्न के साथ, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे, फाइंड द LCM
and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 छोटे छोटे सब क्वेश्चन है जो रेड मार्कर से लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनका LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा चुका है इसी वीडियो में। आप पीछे की तरफ देखिएगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। दैट मीन्स 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम निकालना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी हैव 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 जो है 2 बार आया है तो 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 एक ही बार है तो 3 टू द पावर 1। 15 का जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 5। 3 एक बार है सो 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 भी एक बार है तो 5 टू द पावर 1। सिमिलरली 21 का जब आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 7। दैट मीन्स 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1। अब आइए एलसीएम की तरफ। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, ये जो लैंग्वेज है ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखने हैं। जब जब एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो ये लैंग्वेज लिखना ही है। लैंग्वेज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। दैट मीन्स क्या है? जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, 3 नंबर है 12, 15 और 21, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 12, 15 और 21 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ग्रेटेस्ट पावर का आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करोगे। अब आप देखो कौन कौन प्राइम फैक्टर है। तो 2 है, 3 है, फिर 3 है, 5 है, फिर 3 है, 7 है। तो 2 सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2 है। तो 2 का देखो ग्रेटेस्ट पावर कितना है। तो यहाँ पे 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है और कहीं पे 2 है क्या? तो और कहीं भी 2 नहीं है तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 स्क्वायर ही हो। अब आ जाइए 3। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 3 का पावर 1, अदर कहीं 3 है क्या? तो यहाँ पे 3 का पावर 1 ही है, यहाँ भी 3 का पावर 1 ही है। तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना हुआ? 1 मल्टीप्लाई, फिर 2 हो गया, 3 हो गया। अब आ जाइए 5। तो 5 का देख रहे हो यहाँ पे पावर कितना है? 1 है और कहीं 5 है क्या भाई? तो और कहीं 5 नहीं है तो 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1, फिर 7, लास्ट बच गया 7। तो 7 का ग्रेटेस्ट पावर 7 भी एक ही जगह प्रेजेंट है। दूसरे नंबर में इसको ढूंढ लेंगे कि भाई और कहीं 7 प्रेजेंट है क्या? तो और कहीं भी 7 प्रेजेंट नहीं है, 7 सिर्फ एक ही जगह पे है। तो 7 का ग्रेटेस्ट पावर 1 हुआ तो मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1। अब देखो 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 3 का पावर 1 दैट मीन्स ओनली 3, 5 का पावर 1 दैट मीन्स 5 और 7 का पावर 1 दैट मीन्स 7। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 420 जो लिखा हुआ है 420। और 420 जो हुआ क्या हुआ? एलसीएम हुआ किसका? 12, 15 एंड 21 का। 12, 15 और 21 का एलसीएम जो हुआ वो हुआ 420 दैट मीन्स 420। 420 आदमी नहीं है, 420। अब आ जाइए ऑल्सो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए भी वही लैंग्वेज लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इच प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर की बात हो रही थी, लेकिन HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर के स्मॉलेस्ट पावर की बात होगी। दैट मीन्स जो प्राइम फैक्टर कॉमन होंगे उनके स्मॉलेस्ट पावर को लेना। तो देखो भाई कॉमन कौन कौन है। यहाँ पे मैं इसको ब्लू मार्कर को पहले इरेज कर देता हूं। अब देखो 2 फर्स्ट वाले नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 है क्या? सेकेंड वाले नंबर में है?
क्या थर्ड वाले में है? नो सर। तो यह 2 तो कॉमन हुआ नहीं। अब देखो 3 फर्स्ट वाले नंबर के प्राइम फैक्टर में प्रेजेंट है, सेकंड वाले में भी प्रेजेंट है, थर्ड वाले में भी प्रेजेंट है, तो 3 क्या हुआ? कॉमन। और कोई देखो भाई, 2 तो कॉमन है नहीं। अब देखो 5 सेकंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, कॉमन नहीं हुआ। अब लास्ट बचा 7 थर्ड वाले में है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है और फर्स्ट वाले में भी नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं होगा। तो एक ही प्राइम फैक्टर कॉमन होगा, वो है 3। अब देखो 3 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, दूसरे नंबर में भी 3 का पावर 1 है, तीसरे वाले में भी 3 का पावर 1 है, तो 3 का स्मॉलेस्ट पावर कितना हुआ? 1, एंड 3 का पावर 1 दैट मीन्स 3। तो HCF जो आपका फाइंड आउट हुआ वो कितना हुआ? 3। 12, 15 और 21 का HCF जो निकला वो निकला 3। 10 LCM of 12, 15, 21 is equal to 420 and HCF is equal to 3 and this is our answer। इसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो होगी नहीं मुझे लगता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। थ्री का क्वेश्चन 2, 17, 23 एंड 29 तीन नंबर्स है जिनका LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है। आ जाइए सॉल्यूशन वी हैव। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 17 जो है, 17 का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है। सेम वे 23 जो है, 23 का भी प्राइम फैक्टर्स नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। 29 के साथ भी यही कहानी है, 29 का भी प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि 29 खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स 17 को आप लिखोगे 17 टू द पावर 1, 23 को 23 टू द पावर 1 एंड 29 को 29 टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि तीनों जो है एक प्राइम नंबर पहले से ही है, तो इसका प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? अब आ जाइए। सो LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, वही पुरानी बात, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, जिसको ब्लू मार्कर से अंडरलाइन भी किया गया है। इतने ये 3 लाइन का सेंटेंस तो लिखना ही है, लेकिन इसमें बस 2 छोटे छोटे वर्ड्स ज्यादा याद रखने हैं कि ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है। जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ग्रेटेस्ट पावर का आप मल्टीप्लीकेशन निकालोगे। तो यहाँ पे अब देखो, थोड़ा सा रफ वर्ड करो। अब देखो भाई कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 17 के अंदर एक 17 ही है जो कि प्राइम फैक्टर है। 23 के अंदर एक 23 ही है जो प्राइम फैक्टर है, एंड 29 के अंदर एक 29 ही है जो प्राइम फैक्टर है। तो ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 17, यहाँ पे 17 का पावर 1 है। 17 सेकंड वाले नंबर में है क्या? नो सर। थर्ड वाले में है क्या? नो सर। तो 17 का ग्रेटेस्ट पावर कितना हुआ? ओनली 1। तो 17 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई। अब 17 की कहानी समाप्त। अब कौन? 23। तो 23 फर्स्ट वाले नंबर में है क्या? नो सर। सेकंड वाले में है, पावर कितना? 1। थर्ड वाले में है क्या? नो सर। तो 23 का ग्रेटेस्ट पावर कितना हुआ? 1 मल्टीप्लाई करो। अब 23 को भी कैंसिल आउट करो। अब आ जाओ 29। तो 29 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, क्योंकि 29 सिर्फ थर्ड वाले नंबर में ही प्रेजेंट है और इसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 29 का पावर 1। 17 का पावर 1 दैट मीन्स 17 मल्टीप्लाई 23 का पावर 1 दैट मीन्स 23 एंड 29 का पावर 1 दैट मीन्स 29। 17, 23 एंड 29 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 11,339। ये तो मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, जिसके कारण एक ही लाइन में बस सिर्फ बोल देना है ना, तो मल्टीप्लाई करने में ही आपको अच्छा खासा टाइम
लग जाएगा। तो 17, 23 एंड 29 का जो एलसीएम होगा वो होगा 11,339। अब आ जाएगी एचसीएफ की तरफ। ऑल्सो एचसीएफ ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाता है। एचसीएफ ऑफ 17, 23 and 29 is equal to product of the smallest power of common prime factor involved in the numbers। HCF निकालने के लिए जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनका स्मॉलेस्ट पावर ढूंढना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाइए देखते हैं कि 17, 23 एंड 29 के कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17, 23 एंड 29 के ये फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आप फैक्टर्स लिखो, तब वहां से आप कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढोगे। तो 17 में एक ही प्राइम फैक्टर है 17, 23 में एक ही प्राइम फैक्टर है 23 और 29 में एक ही प्राइम फैक्टर है 29। अब देखो क्या 17, 23 एंड 29 में कोई भी नंबर कॉमन हो रहा है क्या? 17, 23 एंड 29 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे याद रखेंगे कि जब एचसीएफ निकालते वक्त, एलसीएम निकालते वक्त तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एचसीएफ निकालते वक्त बात को गौर से सुनना है, लिख लेना भी है कॉपी पे। एचसीएफ निकालते वक्त जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ होगा 1। एचसीएफ निकालते वक्त जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ होगा 1। thus LCM of 17, 23 and 29 is equal to 11,339 and HCF of 17, 23 and 29 is equal to 1 आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका HW रहेगा, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जब इसका HCF निकालोगे तो HCF निकालते वक्त कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा और उस कंडीशन में आप 8, 9 एंड 25 का HCF कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। LCM तो निकाल लोगे, इस पुराने कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा, लेकिन HCF निकालते वक्त कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा और उस कंडीशन में आप HCF लिखोगे 1, क्योंकि सर ने अभी भी बताया कि जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो HCF होगा 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का भी द एंड हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पसीने से पूरा शरीर जो है ना भीग चुका है, क्योंकि वीडियो शूट करना है तो फैन वगैरह चला नहीं सकते हैं और उतना बड़ा सेटअप है नहीं कि भाई एसी चल रहा है, इसलिए पूरा जो है ना कहा जाता है कि सर से लेकर के पैर तक पूरे पसीना से भिजा हुआ हूं मैं। कोई बात नहीं है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक ही बोर्ड में अब की बार मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को इंक्लूड कर दिया है कि थोड़ा सा कम समय लगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306, 657। आइए सॉल्यूशन की तरफ। गिवन HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि HCF 306 और 657 का HCF 9 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि LCM फाइंड आउट करो। तो LCM फाइंड आउट करने का मेरे प्यारे बच्चों ये एक फॉर्मूला होगा। LCM फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपॉन HCF। LCM निकालना हो तो HCF से डिवाइड करोगे और HCF निकालना हो तो LCM से डिवाइड करोगे। ये बताया जा चुका है इसी वीडियो के जो सबसे लास्ट वाला थ्योरी था उसी में यह क्वेश्चन बताया जा चुका था। 1 मिनट में मैं आ गया। चलिए, लाइट ऑफ थी तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है। तो फर्स्ट नंबर 306 एंड सेकेंड नंबर 657 और दोनों को मल्टीप्लाई कर कर डिवाइड कर दिया 9 से। अब देखो 9 से 306 एंड 657 दोनों नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं। आप डिविजिबिलिटी रूल को याद रखेंगे तो हो सकता है, नहीं अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो।
अब 9 से जब 657 को डिवाइड करा तो 73 आया। यहाँ पे देख लो कि 9 से 657 को डिवाइड किया गया है तो 73 आया। अब 306 मल्टीप्लाई 73 करोगे तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो आपका आएगा वो आ जाएगा 22,338। दैट मीन्स एलसीएम दोनों नंबर का कितना होगा 22,338 और यही आपका आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है। सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 में एग्जाम्पल 4 की एग्जाम्पल 5 था, ये थोड़ा सा मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो भी एग्जाम्पल था उसमें 4 टू द पावर n था क्वेश्चन में। अब की बार 6 टू द पावर n है, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग वही है। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको यह बताना है कि 6 टू द पावर n टाइप के जो नंबर है वो 0 से एंडिंग होंगे। दैट मीन्स उनके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, ऐसा आपको शो करना है। ऐसा एक्चुअली में होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो आइए सॉल्यूशन के तरफ। इफ 6 to the power n ends with the digit 0 then it must have 5 as a factor। अब आप देखो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा या किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 प्रेजेंट हो, या ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ 2 and 5 प्रेजेंट हो। जैसे कि 10 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 5 होगा। 20 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 2 × 5 होगा। 30 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 3 × 5 होगा। इसी तरीके से आप 40 का 50 का निकाल सकते हो। इसको मैं ये ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन का यह पार्ट है नहीं। तो देख रहे हो, इफ 6 टू द पावर n ends with the digit 0 then it must have 5 as a factor। तो उसके फैक्टर में क्वेश्चन में तो दिया है कि 5 ही, लेकिन 2 and 5 दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। बट 6 टू द पावर n, अब जो नंबर है 6 टू द पावर n, तो पावर n का पावर n ही रहने दो। 6 का जब प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो होगा 2 × 3। 6 को लिख सकते हो 2 × 3 एंड पावर n का पावर n इक्वल टू क्या होगा 2 का पावर n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n। Shows that 2 and 3 are the only prime factors of 6 to the power n। 6 to the power n क्या शो करता है कि 2 and 3 जो है 6 to the power n के प्राइम फैक्टर है। और स्टूडेंट्स ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम लोग क्या जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम ये जानते हैं कि जितने भी नंबर्स है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। सो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। एक जगह लिखा हुआ है कि 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर 2 and 3 है। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम जानते हैं कि भाई अगर 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर 2 and 3 है तो 2 and 3 को छोड़ करके दूसरा कोई प्राइम फैक्टर इसका नहीं हो सकता। तो दूसरा कोई जब प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 भी नहीं होगा। सो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। अब लास्ट में 0 होने के लिए, यूनिट प्लेस पर 0 होने के लिए 2 and 5 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होने चाहिए, कंपल्सरी है। 2 तो है बट 5 नहीं है, हेंस 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का फिनिशिंग हुआ। दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। बार बार गर्मी से लड़ते हुए आना पड़ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन y 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये आपको बताना है कि जो दो नंबर्स हैं
ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो आइए सॉल्व करते हैं, बताते हैं क्यों है। मुझे नहीं मालूम है क्यों है भाई। सॉल्यूशन, लेट a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर को मैंने a कंसीडर किया और जो सेकेंड नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 प्लस 5 तक, इसको मैंने b कंसीडर किया। लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। देन अब आ जाइए, देन a इज इक्वल टू, आप देख रहे हो कि a जो है एक प्लस साइन के थ्रू सेपरेट किया हुआ है। ये रेड मार्कर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलिए, ये जो नंबर है एक प्लस साइन के साथ सेपरेट है और दोनों तरफ आप देख रहे हो कि 13 प्रेजेंट है। 13 यहां भी है, यहां भी है। एक ही नंबर दो बार आया है तो 13 को आप कॉमन कर लोगे। 13 को आप कॉमन कर लोगे तो 13 को जैसे ही कॉमन करोगे तो क्या बच जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। 13 को कॉमन कर लिया तो मल्टीप्लाई 1 अब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 13 मल्टीप्लाई 7, 11 7 77, एक 77 और एक 78। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 78। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि भारतीय आदमी, मतलब कि इंडियन आदमी और खासकर उसमें भी बिहारी आदमी, कितना भी इंग्लिश बोलने का दिखावा कर ले, जब टेबल पढ़ने की बारी आती है तो टेबल हिंदी में ही पढ़ता है। 2 2 जा 4 और 13 7 जा 91 कहने और सोचने और बोलने में ही टाइम लग जाएगा और तब तक बिहारी आदमी 13 7 91 कह के लिख देगा। एक और बात है, ये कितना भी इंग्लिश बोल लीजिए, लेकिन जब गाली देने की बात आएगी या कुत्ता आपको देख करके भौंकेगा तो हिंदी में ही एक्सप्रेशन निकलते हैं। हिंदी क्या, अपना जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जहां पे जन्म लिए, अपना जो सोसाइटी है जिसका लैंग्वेज है उसका उसी टाइप का लैंग्वेज लेता है। कितना भी इंग्लिश बोलने का दिखावा कर लीजिए, सच्चाई है। तो यही वाली बात है। तो a इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 78। अब देखो 13 तो प्राइम नंबर है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। 78 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जब ब्रेक डाउन करोगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब मैंने लिखा सिंस a इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आप याद कीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of prime numbers and this formation is unique regardless their order। क्या है? एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और यह एक्सप्रेशन यूनिक होगा यदि उसके ऑर्डर को ध्यान में नहीं देखा जाए। तो आप देख रहे हो कि ए जो है वो क्या है? प्राइम नंबर का ही तो फॉर्मेशन है, प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट है। ए प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। सो ए इज इक्वल टू जो नंबर हमने कंसीडर किया था इज ए कंपोजिट नंबर। सेम वे अगेन b इज इक्वल टू, बी में भी आप आ जाओ तो देख रहे हो कि 5 जो है दो जगह प्रेजेंट है। 5 दो जगह प्रेजेंट है तो 5 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। 5 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 5 को जैसे ही कॉमन करोगे बच के आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 और इस 5 की जगह पे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और ये 5 को तो कॉमन कर चुके हैं तो प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 का 5 और इस ब्रैकेट वाले नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1009 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1009। 5 एक प्राइम नंबर है, 1009 एक प्राइम नंबर है। सिंस b इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, फिर आप देखते हो कि b जो है प्राइम नंबर का फॉर्मेशन है और प्राइम नंबर के फॉर्मेशन को, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को वी आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सो b इज इक्वल टू दिस इज ए कंपोजिट नंबर। इतना बड़ा नंबर मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बोलने में टाइम ज्यादा लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। सो b इज इक्वल टू दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस वीडियो का द एंड करेंगे। चलिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है
कि हम लोग इस एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं और इसी के साथ इस वीडियो का द एंड ऑफ करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से इस वीडियो का मैं शूटिंग कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पार्ट शूटिंग करता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ। आप देखते हुए है कि स्टार्टिंग में जो वीडियो था उसमें दूसरा शर्ट था, अब जो है वीडियो का लास्टिंग पॉइंट आ रहा है तो शर्ट बदल चुका है। तो ये एक दिन का वीडियो का शूटिंग नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स को कितने दिनों तक शूट करने के बाद मर्ज करके वीडियो आपके सामने लाना पड़ता है, क्योंकि अपना सेटअप उतना बड़ा नहीं है, आप जानते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज ए सर्क्यूलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आइए कोई बात नहीं, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक सर्क्यूलर पाथ है। इमेजिन कीजिए, अपने दिमाग में सोचिए कि एक सर्क्यूलर रिंग है या आपका एक प्लेग्राउंड है जो सर्कल के तरीके से है, गोलाकार है। सोनिया एंड रवि दो स्टूडेंट हैं। सोनिया उस पाथ का एक राउंडिंग कवर करने में 18 मिनट्स का टाइम लेती है और रवि उसी सेम पाथ का एक राउंड कवर करने में 12 मिनट्स का टाइम लेता है। तो क्वेश्चन है कि सोनिया एंड रवि दोनों अगेन फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब कि एक जगह जिस पॉइंट से चलना चालू किए दोनों ने, फिर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स के बाद दोनों मिलेंगे। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस तो करनी ही है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम निकालना होता है। दो स्टूडेंट या मोर देन दो स्टूडेंट एक ही पॉइंट से दौड़ना चालू करते हैं और फिर कितने मिनट्स के बाद उसी पॉइंट पे मिलेंगे। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जो मेरा आंसर आ रहा है 36 मिनट्स, मैं डायरेक्ट लास्ट पॉइंट पे चला जाता हूं कि 36 मिनट्स में वो कितने राउंडिंग का कवर करेंगे। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 3 बेल है, 3 घंटी है किसी स्कूल की, तीनों घंटी एक साथ बजाई जाती है और तीनों का टाइम इंटरवल अलग अलग है, तो फिर अगेन कितने मिनट्स के बाद तीनों एक साथ बजाए जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और ऐसे टाइप से क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक भी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट। सोनिया जो है वो, सोनिया नाम की जो लड़की है वो फील्ड का एक राउंडिंग कवर करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स। एंड टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12 मिनट्स। रवि जो है कितने मिनट्स का टाइम लेता है, 12 मिनट्स का। So time taken by both of them to meet again at the starting point is equal to LCM of 18, 12। तो क्या है, दोनों एक साथ फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स बाद मिलेंगे, इसके लिए आप एलसीएम निकालोगे। और एलसीएम दो नंबर्स का कैसे निकालेंगे, क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए इसको बता नहीं रहा हूं कि 18 का मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया, 12 का मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया और तब दोनों का एलसीएम निकाला जो कि 36 हुआ। So time taken by both of them to meet again at the starting point is equal to 36 minutes। ये है। अब स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट क्या है। अब आप देखो, आप क्लास 10th का या आपका क्वेश्चन है, तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन में या तो एलसीएम या एचसीएफ निकाला जा सकता है, लेकिन एचसीएफ नहीं निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स मैं दो बात बताने जा रहा हूं, दो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, लिखने में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं बताऊंगा। आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो जो उस गिवन नंबर्स में जो मैक्सिमम नंबर है उसके इक्वल या मोर देन दैट नंबर होगा। एंड दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो जो
सबसे छोटा नंबर है उसके इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि 18 एंड 12, जो क्वेश्चन में जो दो नंबर्स है वही दो नंबर्स मैं लेता हूं, 18 एंड 12, इसका एलसीएम निकालना है। तो स्टूडेंट आप ऐसा गेस कर सकते हो कि दोनों का जो एलसीएम होगा वो आइदर 18 होगा या 18 से बड़ा होगा। एलसीएम जो होगा ग्रेटर नंबर के इक्वल होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि एलसीएम 36 आया है, जो बड़ा है। और अगर एचसीएफ निकालने की बात की जाए तो एचसीएफ जो होगा वो स्मॉलर नंबर के इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा। 18 एंड 12 का एचसीएफ जब निकालना होगा तो एचसीएफ जो होगा 12 होगा या उससे भी छोटा होगा। इसका एचसीएफ 2 आएगा जो इससे भी छोटा है। तो स्टूडेंट्स अब आप इमेजिन करो कि सोनिया एंड रवि एक ही पॉइंट से रनिंग करना चालू करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग करना चालू करते हैं। दोनों मतलब कि दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट्स का टाइम लेती है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं फिर थोड़ा सा मैं नीचे आ जा रहा हूं, ये रेड मार्कर का यूज करता हूं। ये एक सर्कुलर पाथ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं नहीं कह सकता हूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं। यहाँ पे सोनिया है और यहीं पे रवि भी है। तो सोनिया एंड रवि दोनों दौड़ना चालू करते हैं। सोनिया 18 मिनट्स का टाइम लेती है, 18 मिनट्स का, और रवि 12 मिनट्स का टाइम लेता है। अब दोस्तों इमेजिन करो कि रवि नाम का जो स्टूडेंट है, रवि, वो एक राउंड कवर कर लेता है 12 मिनट्स में और सोनिया वही एक राउंड कवर करती है 18 मिनट्स में। दैट मीन्स रवि जो है यहां से दौड़ना चालू किया, दौड़ते 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 एक राउंड यहाँ पे 12 मिनट में कवर किया और कुछ आगे भी निकल गया। तब तक सोनिया क्या कर रही है, एक राउंड कवर ही कर पा रही है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात कंफर्म है कि आफ्टर एक राउंड दोनों नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि यह एक राउंड 12 मिनट में कवर करता है और सोनिया एक राउंड 18 मिनट्स में कवर करती है। तो आफ्टर एक राउंड तो मिल नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि दूसरे राउंड में, हो सकता है कि तीसरे राउंड में, हो सकता है कि चौथे राउंड में दोनों मिल जाए। तो अब देखो रवि जो है 2 राउंड कवर करने में कितना समय लेगा। रवि एक राउंड कवर करने में 12 मिनट का समय लेता है, तो 2 राउंड कवर करने में 24 मिनट का समय लेगा। अब बताओ 24 जो है 18 और 12 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो इसका मतलब आप दोनों नंबर का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ही निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि उसका एलसीएम ही क्यों निकाला जाएगा, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला जाएगा। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का द एंड ऑफ करता हूं और लास्ट में जाते जाते मैं कहूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ये तो आप करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ ये कहना है कि चैनल अभी छोटा है, चैनल को ग्रो करना है और ग्रो करने के लिए आप जो भी मतलब कि इस चैनल को ग्रो करने के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप मेरा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड बगल में दिखाई दे रहा है, आप वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करने का मैं सिर्फ आपको कहूंगा, ये कोई प्रेशर नहीं है, कंट्रीब्यूशन करना ही करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं सर, इस तरीके से वीडियो बना करके कुछ हेल्पिंग मनी मांगना ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि चलिए कोई बात नहीं है, चैनल नया है और मैं चाहता हूं कि चैनल को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर दूं, इसलिए कुछ आपसे हेल्पिंग मनी मांगी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस पैसों को आपसे लेने के बाद कभी लौटाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मेरे भाषण बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि स्टॉप कर दूं यहीं पे। जय हिंद।